आइए हम लोग दीदी निहारिका से कुछ सुनना चाहेंगे आज के इस पावन बेला पर। दीदी निहारिका। सभी भाई बहनों को प्रणाम, बड़े भैया, भाभी, मोनू भैया और अम्मी भाभी को प्रणाम। सबसे पहले आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने साहब और दीदी की विवाह के वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग यहाँ आए हैं तो साहब दीदी के उद्देश्यों पर बात ज़रूर होगी। हमें याद रहना चाहिए कि दीदी माँ का आदेश था, कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं, आपस में प्रेम बनाए रखिए, सबका हाथ पकड़ कर चलिए, शिव शिष्यता की ओर चलिए, क्योंकि साहब का आगाज़ है, आओ चले शिव की ओर। मोनू भैया अपनी चर्चाओं में हमेशा कहते हैं कि हमारे कदम शिव की ओर चलेंगे, हमारे मन भी शिव की ओर चलेंगे। आज बरखा दीदी से मुझे एक बहुत सुंदर बात सीखने को मिली। उन्होंने बताया कि नीलम दीदी ने अपनी चर्चा में कहा था कि कोई भी चर्चा जब वो अंत करती थी, साहब की चर्चा के बाद वो आभार और समापन करती थी, तो वो बताती थी कि कोई भी चर्चा अंत नहीं है, शुभारंभ है। हर दिल में जब हम एक नया शिव शिष्य जोड़ते हैं और उनके दिल में शिव गुरु के लिए जगह बनाते हैं, तो वो उसके जीवन की दिशा और दशा को सुंदर बनाने का शुभारंभ होता है। इसीलिए इतनी सुंदर बात बताने के लिए हम दीदी बरखा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनकी बात को नीलम दीदी के द्वारा कही गई, इनके मुख से सुनी गई बात को आप सब लोग हमेशा याद रखिएगा और सब लोग मिलकर चलिएगा, हमको भी साथ रखिएगा। आप सबको प्रणाम। हेलो। जब हम साथ में हैं तो दीदी निहारिका भी हमारे साथ में ही है। अब चाहेंगे कि हमारे अभिनव आनंद भैया, जिनको प्यार से लोग मोनू भैया कहते हैं, अपने मुखाबिन से कुछ बताएंगे। आप सबों को मेरा प्रणाम, आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम। और इस पावन बेला पर आप सभी उपस्थित हैं। साहब श्री हरिमानंद जी और दीदी नीलम आनंद की वैवाहिक वर्षगांठ का ये सुंदर अवसर है। उनकी शादी की सालगिरह है जो हम और आप हमेशा हर वर्ष इसी दिन को मनाते हैं। खाली एक बात का ध्यान रखिए कि साहब और दीदी के सालगिरह तो हम और मना लेते हैं, लेकिन हमारी और आपकी शिव शिष्यता की गिरह हमेशा साहब और दीदी के साथ बंधी रहे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर खड़े रहिए, साहब दीदी के इच्छा अनुसार महादेव का काम करिए। महादेव साहब दीदी सर्वदा हमारे और आपके साथ हैं। आप आंख बंद कीजिएगा, वो दिखेंगे। आप कहीं भी रहिएगा, एक बार इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। जब आपको लगे कि आपको आपके साहब दीदी की आवश्यकता है, आपके माँ महादेव तो दिखते नहीं हैं, लेकिन साहब दीदी हमको और आपको पल प्रतिपल दिखेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल मोनू भैया, ध्यान में रहेगा आपका बात। अब आइए हम लोग हमारे प्यारे सारे व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाले, हम सबों को गिरह में बांध के रखने वाले अर्चित आनंद भैया, अन्नू भैया को चाहेंगे कि वो कुछ बोले। भैया अर्चित आनंद। अपने गुरु महादेव, साहब दीदी और आप सबको मेरा प्रणाम। संतोष जी ने कहा कि सबको व्यवस्थित करने वाले, दिक्कत है कि हम लोग व्यवस्था तो करते हैं, गुरु भाई लोग उसको ध्वस्त कर देता है। तो कष्ट उन्हीं लोग को होता है, हम लोग को नहीं होता है। हम लोग तो कुर्सी में बैठे हैं, आप लोग गर्मी में बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, धूप में खड़े हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो मुझको बचपन से प्रेरणा देती आई है। जब हम लोग छोटे थे तो पटना में एक क्वार्टर हुआ करता था B106। जो लोग पुराने गुरु भाई बहन हैं वो जानते होंगे। B106 में जाने वाले लोग बहुत कम ही होंगे, मुझे लगता है। आप लोगों में से कोई गया है पटना वाले में? आप तो पुरातन हैं, गई होंगी। बाकी इधर बैठे लोग गए हैं, सब पुराने हैं। तो B106 में 2 कमरे हुआ करते थे। साहब वहाँ मजिस्ट्रेट थे, तो एक कमरे में साहब और दीदी रहते थे, एक कमरे में बाकी के सारे लोग रहते थे। सारे लोग मतलब सारे लोग, जिसमें शिव शिष्य भी होते थे और हम लोग बच्चे भी होते थे। तो
एक कमरे का उसका साइज था 12 फीट बाई 13 फीट का साइज था, जिसमें एक सोफ़ा लगा, एक पलंग लगा, एक चौकी भी उसी में लगा। प्रतिदिन शाम की चर्चा साहब की उसी में होती थी। तो साहब थे तो बड़े अधिकारी, जब चाहते तो उनको बड़ा क्वार्टर मिल जाता। एक बार मैंने कहा, मैं स्कूल में पढ़ता था उस टाइम, मैंने उनको एक बार कहा कि है अव्यवस्थित भी है तो भी आप ही की व्यवस्था है, व्यवस्थित है तो भी आप ही की व्यवस्था है। और ये तब उन्होंने कहा था जब 12 फीट बाई 13 फीट के कमरे में 40-40 आदमी सोते थे हम लोग। कैसे सोते होंगे अंदाजा लगा लीजिए आप लोग। मुंबई के चाल में भी इससे कम लोग सोते होंगे। कोई सोफे पे सोता था तो कोई सोफे के नीचे सोता था। वैसे मेरी उम्र का पोल हमेशा बरखा जी खोल देती है, ये कह के कि साहब दीदी के बाद सबसे पुराने शिवशिष यही हैं। आवश्यकता है हमको आपको साहब और दीदी के बताए रास्ते पर चलने की, उनकी इच्छा को अपनी इच्छा बनाने की। साहब दीदी ने अपने पूरे जीवन में हमको आपको जो दिया, जो राह दिखाई, जिस पे चलने को कहा, उस पे खड़े रहना है, महादेव के गुरु स्वरूप के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। और साहब दीदी के इस वैवाहिक वर्षगांठ के शुभ अवसर पर इससे बेहतर आप और हम कुछ नहीं दे सकते कि उनकी बताई हुई दिशा, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल करके जनमानस को, पूरी सृष्टि को अपने गुरु से, अपने महादेव से जोड़ने का प्रयास करें। यही हमारे आपके तरफ से उनके लिए सही मायने में एक उपहार होगा। वो कहते भी थे कि मेरे लिए उपहार क्या लाओगे, एक शिव से ले आना अगर लाना है तो चलिए। बहुत गर्मी है, इंद्र देवता थोड़ा से गुस्सा है हम लोग। साहब कहते भी थे कि इंद्र भगवान को इसीलिए सब मिलके कूटता है, कभी बारिश कभी धूप कर देते हैं। तो हम लोग के तो बस से बाहर हैं, उनको कुछ नहीं बोल सकते इंद्र देवता को, लेकिन साहब को कह सकते हैं कि कृपा बनाए रखिए, महादेव से कह सकते हैं कि दया बनाए रखिए। हम लोग इसी तरह आपके बताए रास्ते पर चलते रहे। पल पल प्रतिपल एक समय आएगा जब पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, हर एक व्यक्ति साहब और दीदी का वैवाहिक वर्षगांठ मनाए। इस उम्मीद से, इस भाषा से, इस हम लोग की जो सोच है वहाँ तक पहुँचे। सभी को मेरा प्रणाम है, धन्यवाद, प्रणाम। भैया ने बहुत सुंदर बात कहा कि उम्र का अंदाजा लगा लेते हैं आप लोग, लेकिन मैं तो कहूँगा कि मेरा भी उम्र भैया को लग जाए, ताकि भैया हम लोगों को हमेशा लेकर कैसे चले। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, आपको हमारी उम्र लग जाए, आपको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तमाम उम्र हम तो यही मांगेंगे कि बरखा दीदी ये हों चाहे आप हों। बीच में पता चला कि दीदी की तबीयत खराब है, बहुत बुरा लगा कि ये क्षण देखने को ना मिले हम लोगों को। आइए दीदी बरखा से चाहेंगे, वो बहुत गरीब साहब के रही हैं और बहुत सेवा की हैं, बहुत प्यार मिला है हमको, उनसे सुनना चाहेंगे जो बातें उनके दिल में हो, आज बताएं हम लोगों को। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे गुरु महादेव, मेरे साहब और दीदी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और साहब और दीदी के आज के इस शुभ अवसर पे, विवाह के उत्सव पे, विवाह के वर्षगांठ पे, हम सभी शिव शिष्यों के तरफ से हमारे साहब दीदी को विवाह की बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। साहब और दीदी जो हम सबको देख रहे हैं, हमारे इस शुभकामना, हमारे इस बधाई को स्वीकार करें। और वो दोनों ना मिलते, शिव और शक्ति का मिलन इस धरती पे नहीं होता, तो हम सभी शिव से भी ना होते। हम सब उनकी संतान हैं। हमको, आपको, सबको उन्होंने अपने मानस पटल पे जन्म दिया है और अध्यात्म की इस धरा पे चलना सिखाया है, उंगली पकड़ के आज भी चल रहे हैं।
उसी तरह से। तो हम अपने साहब और दीदी को उनके किसी भी विशेष दिन पे उपहार के रूप में कुछ देना भी चाहेंगे तो क्या दे पाएंगे। तो सारी दुनिया जो है घर मंदिर से नहीं वो कम, साहब दीदी रख दो जहाँ तुम कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। तो हम अपने इस दिल को बिछा सकें अपने साहब के लिए, यही कामना है। साहब और दीदी के अभी जैसे निहारिका ने कहा, बात है कि कुछ चर्चाओं को जब साहब की सुनते सुनते, हर चर्चा को जब भी आप सुनेंगे, जब भी आप पढ़ेंगे, तो आपको हर दिन, हर बार, जितनी बार सुनेंगे एक नई बात समझ में आती है और नई नई समझ पैदा होती है। तो ये 2 दिन पूर्व 1997 में सीतामढ़ी की एक चर्चा चल रही है, उसमें साहब बैठे हैं, उनके साथ उस समय के बहुत सारे पुराने गुरु भाई भी उस मंच पे बैठे हैं, गुरु मंच पे बैठे हैं, दीदी माँ उनके साथ बैठी हैं और साहब अपनी चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा में साहब कह रहे हैं कि एक जिज्ञासा किसी ने की है उस चर्चा में कि साहब, तो जो भी कोई शरीर में आता है तो जब वो चला जाता है शरीर से तो उसको मानने वाले लोग जो हैं 2 भाग 3 भाग में हो जाते हैं, शिव-शिष्यता में क्या होगा। और इस जिज्ञासा के उत्तर पे साहब बोल रहे हैं कि शिव-शिष्यता जो है, जब बुद्ध आए या महावीर आए या और भी जो आध्यात्मिक पुरुष महापुरुष आए हैं, जब वो शरीर में रहे, गुरु के रूप में रहे, सदगुरु के रूप में रहे, तो जब तक शरीर में रहे तो उन्होंने अपने शिष्यों को एक सूत्र में बांध कर रखा। लेकिन जब वो शरीर से मुक्त हो गए तो उनके जो शिष्य थे वो 2 भाग या 3 भाग में बट गए, अपनी अपनी धारणा, अपनी अपनी सोच के अनुसार। परंतु शिव शिष्यता में शुरू से ही आपके गुरु शिव शरीर में नहीं हैं। तो शिव शिष्यता में जब शिव गुरु शरीर में नहीं है तो हमको शुरू से अभ्यास है बिना शरीर के गुरु से मिलने का, मन से मिलने का। यहाँ शरीर का कोई औचित्य नहीं है, इसीलिए शिव के शिष्य जो है शुरू से ही नित्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि वो प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय पढ़ते ही नहीं है, सीधे हाई स्कूल में चले जाते हैं, यानी मानसिक स्तर से अपने गुरु से मिलते हैं। तो साहब उसमें कह रहे हैं कि शिव के शिष्य जो बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, अलग अलग धारणा लेकर चल रहे हैं, सनय सनय, बहुत ही सुंदर मुद्रा में साहब कह रहे हैं उस चर्चा में कि सनय सनय सारे शिव के शिष्य एक सूत्र में बंधेंगे और सबकी मनसा, उनका मनसा वाचा करुणा एक होगा। ये मैं शिव का शिष्यानंद कहता हूँ। और उस चर्चा के बाद जब वो अनाधिकार एक आशीर्वाद सभी शिव शिष्यों को दे रहे हैं, तो जब उसके बाद आभार और समापन के लिए माँ नीलम आनंद के तरफ माइक दिया जाता है, तो उसमें माँ कह रही हैं, जो अभी आपने सुना, माँ कह रही हैं कि आप जितने भी शिव के शिष्य हैं, गुरु भाई गुरु बहन हैं, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपके मन में अगर कोई मलाल है, कोई क्लेश है, तो आप उसको हटा दीजिए। फिर बोलते हैं, अगर आपके मन में कोई मलाल है, कोई क्लेश है, कोई उलझन, कोई पीड़ा है, तो आप उसको हटा दीजिए। और अगर नहीं हटा सकते हैं तो उस मलाल को, उस पीड़ा को मेरे आंचल में दे दीजिए। मैं कैसे समझूं कि आप, माँ कह रही हैं कि मैं कैसे समझूं कि आपने मेरी इस बात को स्वीकार किया है। जागा जागा महादेव के उद्घोष से मुझको समझाइए। सभी शिव के शिष्य वहाँ बैठे, जागा जागा महादेव एक साथ गूंज उठा, बोल पड़े हैं सब। और पूरा माहौल, मतलब हम तो वीडियो में देख रहे हैं उस चीज को, परंतु जो उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे होंगे, जो उस समय साहब दीदी के सामने बैठकर इन बातों को सुन रहे होंगे, तो मुझको लगता है कि आज भी वो नींव के पत्थर, वो विशाल बरगद का वृक्ष बनकर जगत में हैं। वैसे शिव शिष्य हैं जो दूसरों को छाया देते हैं, जो दूसरों को शिव के तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं,
ये कौन लोग हैं? ये साहब और दीदी के वो लोग हैं जो शिव के लिए गण के रूप में उतरे हैं और साहब के दिशा निर्देश में चल रहे हैं। तभी शिव शिष्यता इतनी व्यापक है, इतनी मजबूत है। नहीं तो अगर इक्का दुक्का लोगों के कुछ चाहने से अगर ये विशाल बरगद का पेड़ हिल गया तो कैसी शिव की शिष्यता? साहब और दीदी ने जो बीजारोपण किया है, जो धरती पे रोपा है, जो धरती के लोगों के हृदय में रोपा है, शिव ज्ञान की जो विशाल वृक्ष की स्थापना की है उन्होंने, वो बड़े से बड़े तूफान से भी टकराने से भी वो हिलेगा नहीं। ये पूरा विश्वास है मुझको, क्योंकि जिसने भी साहब और दीदी को सचमुच में सुना है उसको ये विश्वास होगा कि हमारे जीवन में शिव की शिष्यता, शिव का भाव आप्लावित रहेगा सदैव। हमारा पूरा परिवेश शिवमय होगा और हम दूसरों को भी वही देंगे जो हमारे हृदय में होगा। जो हमारे हृदय में नहीं होगा हम दूसरों को नहीं दे सकेंगे। लौकिकता में साहब और दीदी का जीवन जब चला था तो साहब एक ईमानदार अफसर रहे। जो मैंने बातें सुनी हैं, साहब दीदी की संतान हैं, अर्चित आनंद भैया या लवली दीदी और मोनू भैया, तो इन लोगों ने बचपन से देखा होगा, लेकिन मैंने तो बहुत बाद में देखा है। परंतु जो देखा और जो सुना है उसमें यही सुना और जाना है कि साहब और दीदी कितने ईमानदारी से अपने जीवन को जी रहे थे। तो जो ईमानदारी से जीता है जगत में, तो उसके घर में आर्थिक अभाव हो जाता है। आर्थिक अभाव होता है तो महल, जिस तरह महल से निकल के माँ पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठ गई हैं शिव के साथ, उसी तरह हमारी माँ नीलम आनंद अपने मनातूगढ़ के उस किले से निकलकर आ बैठी हैं साहब के उस कैलाश में, जिसका जिक्र किया अभी भैया अर्चितानंद जी ने कि एक छोटे से घर में एक विशाल परिवार की स्थापना माँ नीलम आनंद जी ने की है। तो उस विशाल परिवार के लिए, जिसमें लौकिक जगत पे तो अभाव था, परंतु उस समय भी चूंकि अभी गीत और संगीत बहुत चल रहे हैं, तो उस समय भी माँ नीलम आनंद साहब के लिए जो गीत गाती रही हैं, वो है तो फिल्म का गीत, परंतु वो गीत साहब के दिल के भी बहुत करीब रहा है, क्योंकि वो माँ गाया करती थी। गीत ये था कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी जल रही रोशनी है, मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। तो अगर साहब और दीदी का साथ है तो हम सबको कोई कमी नहीं है। हमारी झोपड़ी भी महल है और हमारा ये जीवन जो अभाव में भले होगा, लेकिन हमारे दिल में कोई अभाव नहीं है। तो हमारा मन भरा भरा है, फूला फूला हुआ है अपने शिव की शिष्यता से, अपने साहब दीदी के आशीर्वाद से। आज का ये दिन सभी गुरु भाई गुरु बहनों के लिए शुभ हो, शिवमय हो, इसी की कामना करती हूँ। आप सबको मेरा